हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस साल 1 नवंबर 2023 को यह व्रत रखा जाएगा। प्रिय मित्रों, वही व्रत रखते समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अक्सर महिलाएं यह कार्य करती हैं और उनकी पूजा सफल नहीं होती है। यदि आप भी करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, उनके ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए प्रिय मित्रों, जानते हैं गुरुजी के अनुसार कौन से ऐसे कार्य हैं जो करवा चौथ व्रत रखते समय भूल कर भी नहीं करने चाहिए। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी सुहागिन इस व्रत को करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है। पति की लंबी उम्र की मंशा से किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रखती हैं। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा आज हमें बता रहे हैं करवा चौथ पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में। करवा चौथ की खास पूजा शाम को के चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर चतुर्थी व्रत में ही करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद मां पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़े। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो
इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। प्रिय मित्रों, करवा चौथ के दिन सही समय पर स्नान करने से मिलता है ये लाभ। जाने तो आइए आज जानते हैं करवा चौथ के दिन किस समय सुहागिन महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन स्नान करने का सही समय। करवा चौथ अटूट भावनाओं का त्योहार है। करवा चौथ समर्पण का त्योहार है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसा करने के बाद सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन विधि पूर्वक स्नान करने के लाभ। सुहागिन महिलाएं यदि करवा चौथ के दिन सही समय पर स्नान करती हैं, तो पूरे दिन मन शांत रहता है। करवा चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने से सुहागिन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन नियम पूर्वक सही समय पर उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं, उन्हें भगवान शिव और मां पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन स्नान करने के साथ साथ करवा माता की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन साथी के ऊपर पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सही समय पर स्नान करने के बाद करवा चौथ की पूजा विधि की तैयारियां शांत मन से करनी चाहिए, जिससे सुहागिन महिलाओं को पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का शुभ फल मिलता है। पति की लंबी आयु के लिए श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को करवा माता सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। चलिए प्रिय मित्रों, जानते हैं ऐसे कौन सी कार्य करवा चौथ के दिन है आपको नहीं करने चाहिए। मित्रों, है माता लक्ष्मी जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके ऊपर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं गलती से भी न करें, ये कार्य माना जाता है अशुभ। हर वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखकर अपने पति की सुरक्षा, सुखी दाम्पत्य जीवन और लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय सर्गी ग्रहण करने के बाद सुहागन पूरे दिन निर्जला बिना पानी रहती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देने के बाद उपवास का पारण करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन कुछ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इन कार्यों से परहेज करना चाहिए। करवा चौथ पर न पहनें इस रंग के कपड़े। काले रंग के कपड़े पहनना कुछ लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन पूजा पाठ और शुभ कार्यों में काले रंग को वर्जित माना गया है, इसलिए ये बात करवा चौथ के दिन भी ध्यान रखनी चाहिए। सुहागनों को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े भी भूलकर न पहने। सुबह देर तक न सोए। करवा चौथ के दिन सर्गी लेने की परंपरा है, ऐसे में देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके अलावा दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। इन चीजों का नहीं करना चाहिए दान। करवा चौथ का दिन वैसे तो काफी शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए से इस दिन सफेद वस्तुओं के बचना चाहिए। करवा चौथ पर दूध, सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई जैसी चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। झगड़ा, अपशब्द बोलने से बचे। घर और परिवार में इस दिन शांति बनाए रखनी चाहिए। खास तौर पर सुहागन महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झगड़ा न करें और न ही किसी तरह का अपशब्द बोलें। इसके अलावा किसी का भी अपमान करने से बचें। प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप भी भोलेनाथ की सच्ची भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।